और वो जो झंडा दिख रहा है वो भागवत गीता की किताब की व्यास गुफा है। यही वेद व्यास जी ने बोला था। और उधर गणेश गुफा, वो सामने मंदिर, माता मूर्ति। और यहाँ भी भारत की अंतिम चाय की दुकान। ये रही व्यास गुफा। बोलो व्यास भगवान की जय। आ गए हम भारत की अंतिम चाय की दुकान में। ये व्यास गुफा। ये व्यास गुफा है। महाराज बस आप पूरा जो वर्णन है पर कथा स्वरूप बता दीजिए। तो ऐसे पुण्य धामों पे आने का मौका सबको नहीं मिलता है। ऐसे पुण्य धामों पे आने का मौका कब मिलता है? तो वेद व्यास जी ने लिखा कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं जलवते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारम न संविदाहि तदोदयते विवेका। भाग्योदयेन बहु, एक ही जन्म का नहीं बा। जब जन्म जन्मांतरों के भाग्यों का पुण्यों का उदय होता है तभी इस प्रकार का सत्संग और ऐसे पुण्य धामों का दर्शन होता है। ये कोई साधारण स्थान नहीं है। ये कैसा पुण्य धाम है? अरे बद्री सदृश से तीर्थ न भूतो न भविष्यति। जगन्नाथ, रामेश्वर, द्वारिका ये भी तो धाम है, परंतु जैसा पुण्य धाम ये बद्रिकाश्रम है ना, इस प्रकार का पुण्य धाम न हुआ न होगा, क्योंकि भगवान वेद मंत्रों के अधीन है। उन वेद मंत्रों का प्रादुर्भाव, उन अष्टादश पुराणों का लेखन श्री वेद व्यास जी ने इसी बद्रिकाश्रम के और इसी पुण्य धाम पे उनकी रचना की, जिस पुण्य धाम पे आप लोग बैठे हुए हैं। वेद व्यास जी ने महाभारत यहां से बोला, नीचे गणेश जी ने लिखा। ब्रह्मसूत्र की रचना कर ली, इतिहास पुराण की रचना कर ली, वेदों का विभाजन कर लिया, धर्म का निरूपण कर लिया। अरे क्या महाभारत की रचना नहीं कर सकते थे? क्या कर सकते थे, परंतु कलयुग आने वाला था, द्वापर का अंतिम समय था, इतना जल्दी कौन लिख पाएगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप गणेश जी का आह्वान कीजिए। तब वेद व्यास जी ने गणेश जी का आह्वान किया कि तत्मारे हे रंभ प्यासो सत्यवती सुधा स्मित मात्रो गणेशानो भक्ति चिंतित पूरक। गणेश जी आए। वेद व्यास जी ने कहा कि आप मुझे लिखने की सहायता दें। तो गणेश जी ने कहा कि अहम प्रीतोस्मि, मैं स्वीकार करता हूं, परंतु एक शर्त पे। श्रुत्वे तत्प्राह विघ्नेशो यदि मे लेखनी क्षणम लिखते नावतिष्ठे तो तदा श्याम लेखको हम। कि लिखते वक्त मेरी लेखनी रुकनी नहीं चाहिए वेद व्यास। इस शर्त पे लिखना तो मैं लिखूंगा। तो वेद व्यास जी ने कहा कि मेरी भी शर्त रहेगी, सिद्धि बुद्धि के दाता मैं भी जिस अष्टलोक को कहूंगा आप भी सोच और समझ के लिखना। तो यहां से वेद व्यास जी महाभारत बोले और नीचे गणेश गुफा में गणेश जी लिखे। इनके लिए दूर नहीं होता है, क्योंकि ये विष्णु के अवतारी है। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्म निधये वासिष्ठाय नमो नमः। वेदों को रचने के लिए, पुराणों को लिखने के लिए विष्णु का अवतार, व्यास का अवतार। ये तो ब्रह्मा भी है, ये विष्णु भी है, ये महेश भी है। इसीलिए तो श्लोक आता है कि हरि ओम अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुर्परो हरि अवालोचनम शंभो भगवान बादरायण। चार हाथ नहीं है पर ब्रह्मा है, दो ही हाथ है पर हरि है, तीसरा नेत्र नहीं है पर शंकर है बादरायण। इस प्रकार से बद्रिकाश्रम में बैठ करके ग्रंथों का लेखन करने के कारण आपका नाम बादरायण पड़ा। तो यहां से वेद व्यास जी महाभारत बोले, नीचे गणेश जी लिखे। परंतु महाभारत के बाद आत्मसंतुष्टि नहीं मिली। नारद जी आए, वेद व्यास जी ने नारद जी को देखा,
तम दृष्ट्वा परम प्रीति व्यासो सत्यवती सुदाहो कृत्वा अर्घमासनं दत्त्वा प्रपक्षम कुशलम मुनि। वेदव्यास जी ने जब नारद जी को देखा, परम प्रीति ही, प्रसन्न हो गया, आनंदित हो गया। पहले आसन दिया, अर्घ्य से उनके पादों का प्रक्षालन किया, गंध अक्षत से उनकी पंचोपचार पूजा की और अंत में उनकी कुशलता को पूछा। ये हमारा सनातन धर्म है। कोई घर पे अतिथि आ जाए, पहली ऐसी सेवा होती थी, है? वेदव्यास जी ने कहा कि नारद, मैंने तो सारे ग्रंथों का लेखन किया, तब भी यो चित्त जो शांति नहीं हो रहा है। नारद जी ने कहा, आपने तो सब कुछ कर दिया वेदव्यास जी, पर जब तक आपने पिबत भागवतम रसमालयम, जब तक आपने भक्तों को भागवत रूपी रस का पान नहीं दिया, जब तक आपने श्री कृष्ण के गुणानुवादों का वर्णन नहीं किया, जब तक आपने सदगति मुक्ति का मार्ग नहीं बताया वेदव्यास, तब तक आपका यो चित्त जो है शांत नहीं होगा। तो अंत में वेदव्यास जी ने इस पुण्य धाम पे बैठ करके महाभारत के बाद 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण। अच्छा महाराज जी, जो ओम नमो नारायण जो अष्टाक्षरी मंत्र है उसकी जन्म वो भागवत का तो बीज मंत्र समझो जी। हाँ, उसी को जाप करके, अरे ध्रुव जी ने उसी का तो जाप किया, नारद जी ने उसी का तो जाप किया, प्रहलाद जी ने उसी का तो जाप किया। बहुत बड़ा महत्व है महाराज। ओम नमो भगवते। और मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा कि महाराज जी अभी हम जहाँ बैठे हैं ये व्यास गुफा है। यहीं पे वेद व्यास जी ने 18 महापुराणों की संरचना करी थी और श्रीमद् भगवत गीता की जन्मभूमि भी यही व्यास गुफा है। अभी महाराज जी ने जो आपको कथा सुनाई ये पूरी एक पौराणिक कथा है और अभी हम आप लोगों को गर्भगृह नहीं, क्योंकि जो ये दर्शन होते हैं ये आप भक्तों को यहाँ आके खुद करने चाहिए, तो हम इसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लेकिन वेद व्यास जी हमारे बिल्कुल समक्ष हैं और महाराज जी ने आपको सुनाया, तो आप लोगों को भी ऐसे ही रसपान करना हो तो आपको बद्रिकाश्रम आना पड़ेगा और व्यास गुफा में दर्शन करने पड़ेंगे। महाराज जी आपका शुभ नाम? हरिश्चंद्र कोठियाल। हरिओम। तो आप जब भी बद्रिकाश्रम आए व्यास गुफा तो आपको महाराज जी से कथा जरूर सुननी है। धन्यवाद। चलिए महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। जय मेरे भ्राता श्री। हरिओम हरिओम। प्रणाम महाराज जी। हरिओम। आप लोगों की यात्रा मंगलमय हो, ये वेदव्यास जी से विनती और प्रार्थना। तो आपको मैंने अध्याय सुनवाया व्यास गुफा का। आप देख सकते हैं महाराज जी के अच्छी वाणी से। तो अगर जिन लोगों ने वो व्यास गुफा की कथा नहीं सुनी है पूरी वेद व्यास जी की, तो हो सकता है या इस पार्ट में डालूंगा या डल चुका होगा चैनल में, तो आप इसी चैनल में जाके वेद व्यास जी वाला वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, तो आपको पूरी कथा पूरा अध्याय समझ में आएगा। और अब हम जा रहे हैं गणेश गुफा के दर्शन करने। आपसे आगे मिलते हैं।